के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में, और मेरे साथ में शास्त्री जी पहले से जुड़ी है और हम काफ़ी इम्पोर्टेंट और ऐसा रिसर्च के पॉइंट्स निकाल रहे हैं कि जो आपको भी पहली बार ही पता चल रहा होगा। और शास्त्री जी का जो ज्ञान है, जो इनकी नॉलेज है और जो इन डेप्थ इंसाइट्स है, उससे आपको पूरा लाभ मिल रहा होगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। शास्त्री जी, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि जो हमारे ग्रंथ है, जैसे भागवत की हम बात करते हैं क्योंकि आप भागवत के ही कथाकार हैं, वो काफ़ी साल पहले लिखे गए थे, हजारों साल पहले भागवत को लिखा गया था। और आज एक प्रैक्टिकल युग है, साइंटिफिक युग है, जहाँ पर यूथ के हाथ में आईपैड्स है, आईफोन्स है, स्मार्टफोन्स है, और एक क्लिक करते हैं वो की पर और पूरी इंफॉर्मेशन निकल के आती है इंटरनेट के माध्यम से। तो आज के टाइम में ऐसे ग्रंथों का क्या उपयोगिता है? जैसे भागवत की आज के टाइम में प्रैक्टिकलिटी क्या है, क्या उपयोगिता है, ये इस पर मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, वो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वेद क्या है? सबसे पहले, क्योंकि हम वेदों से शुरू इसलिए करते हैं, वे सबसे पहले इस धरती पर वेद ही आए। तो वेद में कहते हैं कि जो कुछ वेद में है वो इस ब्रह्मांड में है, पूरी दुनिया में है, और जो वेद में नहीं वो दुनिया में भी नहीं है। वेद जो है, ऐसा समझ लीजिए कि एक सृष्टि का संविधान है। जैसे भारत में रहते हैं तो भारत का एक संविधान होता है, बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन में। संविधान मतलब एक नियम, एक कानून, एक व्यवस्था, जिससे व्यवस्थित तरीके से समाज राष्ट्र चल सके। बिल्कुल। वैसे ही जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे वेद हैं, वो एक संविधान है सृष्टि का, संपूर्ण सृष्टि का। और चाहे वो आध्यात्म रूप में ले लें, सामाजिक रूप में ले लें, चाहे उसको वैज्ञानिक तरीके से ले लें, किसी भी तरीके से ले लें, वेद में सब कुछ है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, व्यवहार क्या है, मनुष्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन को जीने की कला क्या है, ये दुनिया, ये संसार क्या है, ये ग्रंथों में, ये सब कुछ हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों तो आज के टाइम में, मॉडर्न युग में, आप खुद एक युवा कथाकार हैं। आपको मालूम है कि भारत में तो 60% ऐसे युवा हैं जिनकी एज 30 साल से नीचे है। तो उनको ये परंपरा हमारी चलनी चाहिए, आगे भी चलनी चाहिए। अभी तक तो जो पुराने लोग हैं वो तो ये कथाएं सुनते हैं, और ये यूथ, हम तो ये चाहेंगे कि यूथ भी इसके साथ जुड़ जाए। तो आप अपने कथाओं के माध्यम से कैसे यूथ को जोड़ेंगे, कैसे उनको कन्विंस करेंगे कि इसमें आपके मतलब की चीजें हैं? वो होता है आपका किसी भी वाक्य को कहने का तरीका। आपसे वो क्यों जुड़ेंगे? जुड़ता व्यक्ति कहाँ है? आप मुझसे क्यों जुड़ेंगे या मैं आपसे क्यों जुड़ूंगी? जब आपको लगेगा कि यहाँ मेरा हित है, आपको लगेगा यहाँ मेरा हित है। विचारधारा तो बहुत दूर की बात है। आज व्यक्ति अपने फायदे के लिए जुड़ता है। जहाँ मुझे लगेगा मेरा स्वार्थ है, भैया के साथ में जुड़ के मेरा यहाँ पे भला होने वाला है, अच्छा होने वाला है, और भैया के साथ जुड़ने से मेरा कोई बुरा नहीं होगा, अच्छा व्यक्ति है, तो मैं जुड़ूंगी। वैसे ही आजकल, क्योंकि हमारे आजकल की जनरेशन की जो सोच है वो क्योंकि कंप्यूटर माइंड ही हो गई है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनको भी व्यवस्थाएं मिली हैं, और एक अच्छी बात है, ये कंप्यूटर युग या ये जो सारी चीजें हैं ये गलत नहीं है, गलत नहीं है, ये तो व्यवस्था परमात्मा ने बनाई है। ये एक अच्छी चीज है, ये एक टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी से हम सब लाभ उठाएं, ये बहुत अच्छी बात है। पहले हम बैलगाड़ी पर चलते थे, कितनी दूरी हम तय करते थे और कहाँ कहाँ चलते थे, और कितना समय हमारा बर्बाद होता था। तो घोड़ों पर चलते थे, घोड़ों पर चलते थे, बैलगाड़ी पर चल रहे हैं, और कुछ तो पैदल ही चलते थे बेचारे, यात्रा करते थे। लेकिन आज हम जो यात्रा हम महीने भर में पूरी करते थे, आज हम तुरंत कर लेते हैं, कुछ घंटों में कर लेते हैं, कुछ मिनटों में कर लेते हैं। तो ये तो हमारे लिए अच्छा है, इसमें बिगाड़ वाली कोई स्थिति नहीं है। लेकिन उनको हमारे शास्त्रों का या उनको हमारे इस ज्ञान की नॉलेज कैसे हो? तो हम अगर उनको कहें कि भैया ये धर्म की बात, धार्मिक चर्चाएं तुम सुनो, तो उनकी समझ में नहीं आएंगी। लेकिन उनको लगेगा कि हमारे जीवन का इनसे अच्छा हो रहा है, हमको कुछ मिल रहा है, उस तरीके से हम उनके सामने परोसें। जैसे कि
बात तो एक ये है कि ग्रंथ जो है हमारी माँ है, वेद को भी हम माता कहते हैं, वेद माता, वेद माता। तो ये हमारी माँ है। और माँ ने हमको क्या दिया? जन्म दिया, जीवन दिया, भोजन दिया, हमको विचार दिए, सुंदर शरीर दिया, हमको समाज में एक नाम दिया और चलने की हिम्मत जगाई और उंगली पकड़ करके हमें उसने सहारा दिया। तो हमारा फर्ज है कि जब हमको ज़रूरत थी तो हमारी माँ ने हमको सहारा दिया, और जब उनको ज़रूरत हो जाए, वो जर्जर हो जाएं, वो वृद्धावस्था में चले जाएं, तो हमें उनको सहारा देना चाहिए। ये ठीक बात? बिल्कुल। वैसे ही हमारे शास्त्र हैं, शास्त्रों ने हमको जीवन दिया। अगर शास्त्र ना होते, वेद ना होते, तो हम भोजन करना नहीं जानते। हम भोजन कैसे करते हैं, भोजन अन्न कैसे उगते हैं, बिजली कैसे आती है, ऑपरेशन कैसे होते हैं, चिकित्सा क्या होती है, हर ज्ञान हमें वेदों से मिला। वैद्य कहाँ से बने? वेदों से ही, वेदों से, आयुर्वेद से ही तो हमने वो ज्ञान सीखा। बिल्कुल बिल्कुल। अथर्ववेद से, अर्थवेद से हमने व्यवस्था, अर्थ कैसे कमाएं इस जीवन के लिए, ज्ञान परमात्मा को कैसे अपने जीवन में धारण करें, हमने हर एक वेद से, हर एक शास्त्र से कुछ न कुछ सीखा। संगीत सीखा है। और संगीत भी क्या होता है, इसके बिल्कुल हमने गहराई तक पहुंचे। जी जी जी। और हर चीज हमने सीखी। तो जब हम जानते ही नहीं, तो हम आज अगर वेद ना होते, तो शास्त्र ना होते, तो मैं इतना कह दूं कि हमारी स्थिति जैसे एक जंगल में पशु होता है वैसी ही होती। एक महल बनाना, मकान बनाना, जिस घर में हम रह रहे हैं वो बनाना, ये सब हमें अगर शास्त्रों ने दिया है तो हमारा फर्ज है। आज वो जर्जर अवस्था में है, और जब हम बालक थे, जब हम अबोध थे, हम अज्ञान थे, उन्होंने हमें संभाला। आज वो जर्जर अवस्था में, तो हम उनको संभालें और आगे लेकर के आए। उनकी महत्वता तो तब पता चलेगी ना जब उनको बताया जाएगा, आगे लाया जाएगा। अति सुंदर। और अभी ऐसा ज्ञात हुआ है कि आप राष्ट्र कथा भी करते हैं, और ये पहली बार हमने सुना है कि राष्ट्र कथा भी होती है। हमने तो सुना था भागवत कथा है, रामचरितमानस की कथा होती है, शिव पुराण की कथा होती है जी, देवी भागवत की कथा होती है। और इस पे मैं और अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूँगा कि राष्ट्र कथा आप किस लिए करते हैं और इससे क्या लाभ है? जी, सबसे पहले तो क्योंकि मैं जो देख रही हूँ, भागवत कथा मैं कहती हूँ, राष्ट्र कथा भी कहती हूँ, राम कथा भी कहती हूँ। तो मैंने राम की कथा कही तो भगवान राम का चरित्र मैंने लोगों के सामने रखा। मैंने कृष्ण की कथा कही तो मैंने भगवान कृष्ण का चरित्र लोगों के सामने रखा। पर मुझे जो लगा कि भगवान राम जहाँ हैं, भगवान कृष्ण जहाँ हैं, वहीं पर विवेकानंद भी हैं, वहीं पर दयानंद भी हैं, वहीं पर भगत सिंह, विस्मिल, सुभाष, शेखर भी हैं, वहीं पर लक्ष्मीबाई भी है। तो इनकी कथा हमको कहनी चाहिए, इनकी भी तो कथा होनी चाहिए समाज में। जहाँ राम के चरित्र से लोग जीवन जीना सीखते हैं, वहाँ भगत सिंह के चरित्र से लोग इस जमीन से जुड़ना सीखेंगे, अपनी भारत माँ से जुड़ना सीखेंगे, धरती माँ से जुड़ना सीखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण आज बात ये है कि व्यक्ति राम को तो मानता है आज, लेकिन राष्ट्र को मानने के लिए तैयार नहीं होता। राम के लिए तो भक्ति दिखाने की कोशिश करता है व्यक्ति, लेकिन राष्ट्र की भक्ति अपने हृदय में हो, इसको बात को मानने को स्वीकार नहीं होता। पर मैं एक बात ये आज कह दूं कि जो राष्ट्र भक्त नहीं है वो राम भक्त भी कभी नहीं हो सकता। जिसको अपने राष्ट्र से प्यार नहीं है, जिसको धरती से प्यार नहीं, जिसको भारत माता से प्यार नहीं है, वो राम भक्त नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात कि भगवान राम ने भी अपने आप को राष्ट्र का या भारत माता का पुत्र माना है, पुत्र ही तो माना है। बिल्कुल बिल्कुल, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान ने सुंदर शब्दों में कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मुझे जननी और जन्मभूमि अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, सबसे बढ़कर प्रिय हैं। और मुझे जब जननी और जन्मभूमि वही हमारी भारत माता जहाँ हमने जन्म लिया है, जब भगवान राम इसको कहते हैं कि मैं पुत्र हूँ इसका, तो भगवान राम ने संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र के लिए निकाला, भगवान कृष्ण ने पूरा जीवन राष्ट्र के लिए निकाला। और जब जरूरत पड़ी तो लक्ष्मीबाई भी तलवार लेकर खड़ी हो गई, भगत सिंह भी खड़े हो गए, सुभाष चंद्र बोस भी खड़े हो गए, हर व्यक्ति खड़ा हो गया यहाँ राष्ट्र के नाम पर हमारे इस जनरेशन का स्वाभिमान कैसे जागृत होगा
यहाँ आज इसको अकबर पढ़ाया जाता है, सिकंदर पढ़ाया जाता है, ये सब महान है, पर महाराणा प्रताप नहीं बताया जाएगा। तो फिर पता कैसे चलेगा कि महाराणा प्रताप थे कौन, खुदीराम बोस थे कौन, बंदा बैरागी था कौन, बागी जतिन था कौन? ये तो भूल जाएंगे। और जब इनको पता ही नहीं रहेगा कि ये थे कौन और आए क्यों थे, इन्होंने किया क्या था, तो हमारी जो जनरेशन है, जैसा कि हम कहते हैं कि हम राधा और कृष्ण के देश में तो रहते हैं, किंतु हम प्रीत की ही रीत भूल बैठे हैं, और जिन्हें अपना के हम बने थे जगत गुरु, ऐसे पद छंद और गीत भूल बैठे हैं। कैसे हो उजाला, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में ऐसे रमे भारतीय, आचरण अपना पुनीत भूल बैठे हैं। कैसे हो उजाला, अंधकार है हमारी देन, क्योंकि हम अपना अतीत भूल बैठे हैं। बहुत सुंदर, अपना अतीत भूल गए, और उस अतीत को ही याद दिलाने के लिए हम कौन थे, हम राम कृष्ण के वंशज हैं, हम कौन थे और हम क्या हैं और हम क्या बनते जा रहे हैं। क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। इन भूत, वर्तमान और भविष्य की प्रक्रियाओं को हम सम्मिलित करते हुए, क्योंकि राष्ट्र अगर ऐसा ही चलता रहा, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी अगर गलत दिशा की तरफ मुड़ती गई, तो स्थिति ठीक नहीं रहेगी। हमने कभी बलात्कार सुने नहीं थे यहाँ पर, हमने कभी तलाक सुनी नहीं थी, हमारे राष्ट्र की ये संस्कृति थी नहीं। क्योंकि आपको भी मैं बता दूं कि आपको शायद पता हो कि आप भी जानते हैं, डिवोर्स जो शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है जी, तलाक जो शब्द है वो उर्दू का शब्द है। और मुझे हिंदी का शब्द या संस्कृत का शब्द विच्छेदन वाला लेकर के आओ, वो अपनी डिक्शनरी में है ही नहीं। हमारे यहाँ तो एक जुड़ाव होता था, बिछुड़ना तो कभी होता ही नहीं था। ये तलाक जब शब्द ही नहीं होता तो हम बिछुड़ते क्यों? बिल्कुल, ये डिवोर्स की प्रक्रिया होती ही नहीं तो हमारे यहाँ डिवोर्स होता क्यों? यहाँ तो 7-7 जन्मों का बंधन समझ करके लोग एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, जीवन पर्यंत गुण कर्म स्वभाव को मिला करके प्रेम के साथ जीवन जीते थे। हमारे यहाँ तो वो संस्कृति थी। और इसी संस्कृति को राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, भगत सिंह कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे, ऋषि महर्षि कौन थे, ये भारत विश्वगुरु क्यों था, भारत सोने की चिड़िया था तो आज क्यों नहीं है, कैसे हम लुट गए, कमी कहाँ रह गई? ये बहुत सारे प्रश्नों का एक समाधान कहीं ना कहीं राष्ट्र कथा का नाम लेकर के जुड़ा है। ये कोशिश है, और मैं तो अपनों से ही कह सकती हूँ कि यहाँ मुझे देखने वाले सारे अपने हैं, मुझसे पूछने वाले मेरे अपने हैं, सब मेरे अपने हैं। और इसलिए अपना समझ करके एक बात कहती हूँ कि विश्व में हम विश्वगुरु थे तो अपने ही वजूद को समझने के कारण थे, और आज हमारी ये स्थिति है तो अपने स्वरूप को कहीं ना कहीं भूलने के कारण है। और जब जब हम लुटे, जब जब हम खंडित हुए, जब जब हम पिटे, जब जब हम हारे, जब जब हम दुखी हुए, तो कहीं ना कहीं अपनों की गद्दारी के कारण। कई बार मैं तो कहती हूँ कि आज धर्म को नास्तिकों से नहीं, धर्म के ठेकेदारों से खतरा है। आज देश को गद्दारों से नहीं, आज देश को दुश्मनों से नहीं, गद्दारों से ज्यादा खतरा है। तो मैं तो कह दूं, मैं सब अपने भाइयों से, बहनों से, सबसे निवेदन करती हूँ, अगर अपने ही गद्दार न होते तो इस भारत के टुकड़े भी हर बार न होते, न आकर बसते विदेशी यहाँ, और न हम सीखते बुरी आदत, फिर यहाँ लूट, हत्या और बलात्कार ना होते। बहुत सुंदर, यहाँ ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। इसलिए राष्ट्र कथा है, और क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित है तो राम सुरक्षित है, कृष्ण सुरक्षित है, और परिवार भी सुरक्षित रहेगा। परिवार सुरक्षित है, हमारी आत्मा सुरक्षित है, हमारा शरीर सुरक्षित है, हमारे घर सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है। और जब राष्ट्रभक्ति हमारे युवाओं के अंदर ना जगाई जाए, तो बहुत सुंदर कहते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, और जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं, वह पानी। तो ऐसे पानी को नहीं हमारे, क्योंकि हमारे देश में ये युवा प्रधान देश है, और यहाँ युवाओं को एक बार इनका चेहरा दिखा दिया जाए, ये अपने स्वरूप को जान जाए और अपने भारत के स्वरूप को पहचान जाए, तो मुझे लगता है फिर से हमारे घर घर में बहुत अच्छा कहते हैं लोग कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ तो राम और कृष्ण हर घर में, हर मन में पैदा होते हैं। तो हम तो राम और कृष्ण को फिर से इस धराधाम पर हर व्यक्ति के मन में जागृत करने के लिए
एक राम नहीं होना चाहिए समाज में। आज क्योंकि रावण जब घर घर में बैठा है, लोग कहते हैं हर घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? तो राम भी वहीं से आएंगे जहाँ से रावण आ रहे हैं। ये रावण भी तो किसी माँ की कोख से आ रहे हैं। बिल्कुल। तो राम भी हम वहीं से लाएंगे। इसलिए मैं राष्ट्र कथा को लेके चलना चाहती हूँ कि हर मन में राम पैदा हो जाए, हर मन में कृष्ण पैदा हो जाए। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने इसका वर्णन किया और शास्त्री जी ने बहुत सुंदर कहा है कि अगर हमें अच्छे भारत का निर्माण करना हो जिससे भारत विश्व गुरु फिर बने, और उसके लिए दो इम्पोर्टेंट बड़ी चीजें हैं। एक तो हर घर में प्रेम हो और मर्यादा हो। जब हम प्रेम की बात करेंगे तो श्री कृष्ण की बात आएगी, वो तो कृष्ण हुए, और जब मर्यादा की बात करेंगे तो भगवान श्री राम की बात करेंगे। तो इस चर्चा को हम यहीं पर रोक रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। आज देवी जी के साथ में हमने डिस्कशन किया और बहुत नए पॉइंट्स निकल के आए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा ज्ञान मिला होगा और काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन भी मिला होगा। हमारा प्रयास यही है कि जो भ्रांतियां हैं, जो गलत तरीके से आपके सामने में चीज़ें परोसी जा रही है, उनको हम दूर करें, और ओरिजिनलिटी जो हमारे सनातन धर्म की जो ओरिजिनलिटी है, हमारे ग्रंथों में जो ओरिजिनलिटी लिखी है, वो हम अलग अलग संतों, महात्माओं और महापुरुषों के मुखारबिंद से, उनके ज्ञान धारा से आप तक पहुंचाए। इसी उद्देश्य के साथ में डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया का ये कार्यक्रम बनाया गया है। मथुरा भूमि से, भगवान श्री कृष्ण के जन्म भूमि से मैं आप सबका फिर एक बार प्रणाम करता हूं, और जाने से पहले मैं देवी जी का, हेमलता शास्त्री जी का एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना काफ़ी इम्पोर्टेंट समय निकाला और हमारे स्टूडियो में इस काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा की। इसके लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आगे मुझे विश्वास है कि आप ऐसे ही कार्यक्रम में हमारे साथ में चर्चा करते रहेंगे, ताकि यूथ को, और जो यूथ है उनको आप में एक यूथ का ही एक आइकन दिखे और उनको एक नया मार्गदर्शन मिले। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।